डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना। जैसे कि सबको पता है, आयुष्मान योजना भारत में जो लागू की गई है वो उसके क्या लाभ हैं, किन किन लोग को इसका फ़ायदा है, तो ये क्या योजना है, प्रधानमंत्री जी ने क्यों ये शुरू की है, इसकी पूरी डिटेल में आपके साथ ट्रांसलेशन के साथ करंट टॉपिक्स में भी आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसका दूसरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is a national public health insurance fund of the government of India that aims to provide free access to health insurance coverage for low income earners in the country। तो ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस फंड है जो प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी ये फंड है ऑफ इंडिया भारत में। दैट एम, जिसका क्या निशाना है, क्या इसका मोटिव है? टू प्रोवाइड करवाना, किसी चीज़ को प्रदान करना, फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। जैसे किसी को भी हेल्थ इशू हो जाता है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होती है। जैसे हम पैसे दे के कुछ बीमा करवाते हैं, हमारे देश में बीमे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण हमें थोड़ी थोड़ी उसके पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर कोई हमें मेजर इशू हो जाता है हेल्थ के रिलेटेड, तो उसका हमें क्लेम मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा एक इंश्योरेंस कवरेज फंड है जो लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री, जिनकी इनकम बहुत, आमदनी बहुत कम है, या फिर गरीब लोग हैं, या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, जिनकी इनकम बहुत कम है पूरे देश भर में। रफली द बॉटम 50% ऑफ द कंट्री क्वालिफाइज फॉर दिस स्कीम। तो अगर रफली हम बात करें 50% से 50% के अंडर ही जो लोग हैं क्वालिफाइज करते हैं फॉर दिस स्कीम, क्योंकि इसमें सब कुछ देखा जाता है कि आप कोई इनकम टैक्स वगैरह तो पे नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस सेट है जो आप सरकार के कोई और स्कीम का लाभ ले सकते हो या नहीं हो ले सकते हो। इस तरह से जो लोग क्वालिफाई इसके लिए करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, इनकम टैक्स उनका गुजारा मुश्किल से चलता है, या फिर मिडिल क्लास लोग हैं जो सरकार को इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उनके अंडर वो जो लोग आते हैं, उनका जो रेशो है वो 50% है जो स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। पीपल यूज द प्रोग्राम असेस देयर ओन प्राइमरी केयर सर्विसेज फॉर फ्रॉम ए फैमिली डॉक्टर। तो अगर हम बात कर ले कि पीपल हैं, जो भी आम लोग हैं, प्रोग्राम असेस देयर ओन प्राइमरी केयर सर्विसेज फ्रॉम ए फैमिली डॉक्टर। जब हमें कोई फैमिली में छोटे मोटे इशू हो जाते हैं, तो सब लोग हैं जो फैमिली डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। लेकिन इस सिस्टम का ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई when anyone needs additional care, then PMJ provides free secondary health care for those who needing specialist treatment and also requiring hospitalization। तो अगर हम बात कर ले, छोटी मोटी बीमारियों के लिए अपने बेस पे सभी लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन किसी को नीड्स एडिशनल केयर, जिसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, जिसकी कोई मेजर डिसीज़ हो चुकी है, या कोई सर्जरी वगैरह भी हम बोल सकते हैं, जो कोई किसी को आंखों का ऑपरेशन करवाना है या कोई और सर्जरी वगैरह होनी है, तो PMJAY जन आरोग्य योजना, JAY का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रोवाइड्स फ्री सेकेंडरी हेल्थ केयर फॉर दोज हु नीडिंग स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, जिन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, एंड आल्सो रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी, मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए ये योजना है, एक तरह के अमृत का काम करती है, क्योंकि कोई खर्चा वगैरह नहीं होता है। दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया? 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अबाउट 4 years अगो, अगर बात कर ले तो 4 साल पहले की योजना शुरू हो चुकी है। एंड इट्स बजट इज 8088 करोड़, तो 8088 करोड़ रुपीज़ है इन 2021 एंड 2022 में इसका बजट था, जिसका लाभ है लोगों ने लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर है जो हमारी मिनिस्ट्री है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर द प्रोग्राम। तो जो प्राइमरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर है, वो इसका ऑर्गेनाइज करती है, इसको एडमिनिस्टर करती है, इसकी अगुवाई करती है द प्रोग्राम। एंड इट इज़ centrally sponsored scheme and is jointly funded by both the union government and the states government। तो अगर हम बात कर ले तो हमारी सेंटर की सरकार है, वो इसमें सीधे से सीधे जुड़ी हुई है, और स्टेट की सरकारें हैं, उनका भी इसके साथ लिंक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लाभ है स्पॉन्सर्ड लोगों को मिलता है। गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सर्विस टू 50 करोड़ पीपल एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम।
तो 50 करोड़ के लगभग जो लोग हैं इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड में। वर्ल्ड लार्जेस्ट इसको बोला जाता है, तो इंडिया की ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसको माना गया है। एंड इट्स यूजर्स आर पीपल विद लो इनकम इन इंडिया। तो इसको यूज करने वाले, इस चीज का लाभ उठाने वाले लोग कौन है? जिनकी इंडिया में लो इनकम है, बहुत कम आमदनी है। The scheme will be totally cashless and paperless at public hospitals and private hospitals. तो जो भी स्कीम है विल बी टोटली कैशलेस। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिल पास करवाया तो जो पेशेंट है उसको इसके पैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल कैशलेस है। अकाउंट्स में पैसे सीधे हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं जब कोई ट्रीटमेंट होता है, मेजर सर्जरी होती है। पेपरलेस है पूरा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको फाइलें तैयार करवानी पड़े। सिर्फ आपको अपनी जो बीमारी है वो डायग्नोज करवानी है, उसका खर्चा सरकार नहीं देती है। जब जैसे किसी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसकी जो नाड़ियां हैं वो ब्लॉक हैं, उसमें स्टंट डालना है या फिर बाईपास सर्जरी करनी है, तो उसको जो उसका टेस्ट होगा जिससे ये डायग्नोज होगा, पता चलेगा कि आपको ये बीमारी पर्टिकुलर है, तो वो पेशेंट का होता है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है, बाईपास सर्जरी है, स्टंट डालना है या कोई भी और मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो हॉस्पिटल में होगा, तो वो पूरा पेपरलेस होगा और वो कैशलेस होगा। और साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल है, इस चीज़ को बेनिफिट वो लोगों को देते हैं। द बेनिफिशरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी चार्जेस फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव। तो जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो इसको लाभांतरी हैं, विल नॉट बी, जो भी लोग हैं, विल नॉट बी रिक्वायर्ड, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू पे एनी चार्जर, के वो किसी भी किस्म का चार्ज है वो हॉस्पिटल को दे फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे भी हॉस्पिटलों के खर्चे होते हैं, कमरे का रेंट वगैरह होता है, रूम का चार्जेस होते हैं या फिर कोई दवाइयों का चार्जेस होता है, वो पूरा टोटली सरकार उसको कैशलेस होती है, बिल वगैरह सरकार उसका पे करती है। तो इसके बेनिफिट्स, जो योजना है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप रस 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो 5 लाख का एक फैमिली मेंबर का जो पूरे सालाना 1 साल का बीमा होता है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ गई है तो 5 लाख तक का खर्चा है वो सरकार उठाती है। इसकी सबसे बड़ा जो बेनिफिट है यही है। नंबर 2 है, मोर देन 10.74 करोड़ पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिलीज कवर्ड अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश भर में बात कर ले, इसमें मिडिल क्लास मध्य वर्गीय फैमिलीज हैं या फिर गरीब लोग हैं, तो उनमें 10 करोड़ से लोग हैं, पुअर फैमिली है, इसके साथ रिलेटेड है, कवर हो चुका है। नो फैमिली साइज एंड एज ऑफ फैमिली मेंबर मैटर। इसमें कोई भी कितनी बड़ी आपकी फैमिली है या फैमिली मेंबर्स की क्या क्या एज है, इस तरह से कुछ भी रिक्वायर नहीं मांगा जाता, कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं होता है। प्रायोरिटी टू गर्ल चाइल्ड, तो इसके लिए अगर इलाज के लिए बात करें तो प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाती है, किन लोगों को दी जाती है? गर्ल चाइल्ड को दी जाती है, वीमेन को एंड सीनियर सिटीजन को इस चीज़ का लाभ सबसे पहल के आधार पर दिया जाता है। नंबर 5 है, फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल एट ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो कोई भी ट्रीटमेंट है, जब कोई किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटलाइजेशन होने की भी ज़रूरत हो जाती है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल है इसको कवर करते हैं, मरीज़ को संभालते हैं, को फर्स्ट एड देते हैं, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग ट्रीटमेंट, लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से पब्लिक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है प्रोवाइड करवाई गई है। 1350 मेडिकल पैकेजेस है कवरिंग सर्जरी है, जिसमें मेडिकल में जैसे कोई सर्जरी हो गई एंड 1 डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक। कोई भी किसी भी तरह के टेस्ट है, कोई भी मेडिसिन है, तो सब ये पैकेज है इसी के अंडर आ जाते हैं। 7th में है, ऑल डिसीजेस कवर्ड हॉस्पिटल्स कैन नॉट डिनाई एनी ट्रीटमेंट। कोई भी बीमारी हो तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मना कर सके, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया है सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें लास्ट में, एंड दिस योजना इज मोटिव, तो इसका जो मोटिव है, मेन मुद्दा क्या है, इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पॉपुलेशन। जो भी हमारे भारत की जनसंख्या है उसकी जो ज़िंदगी की उसका स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए, उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ को फ्री में उसका इलाज करके लोगों को ऊपर उठाने के लिए योजना लोगों को, लाभांतरियों को दी गई है। तो बहुत ही अच्छा कदम है, माना गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उठाया गया कदम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे कि आटा दाल स्कीम वगैरह चलती है गरीब
गरीब लोगों के लिए तो बहुत सहारा हो जाता है। लेकिन इसी तरह अगर ये इस योजना के लाभांतरी कोई हो सकता है, इसके लिए एलिजिबल है, तो उसको भी उसकी जान बच सकती है। कोई गरीब व्यक्ति है जो सर्जरी वगैरह नहीं करवा सकता, तो अगर उसने ये फॉर्म भर के इस योजना के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है, पहले से ही फॉर्म भर के कंफर्म किया हुआ है, तो बहुत सारी जानें हैं अनजाई जाने से बच जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए एक करंट टॉपिक ऐसे भी है तो आपके लिए ये नॉलेजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।